हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 3 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां कंप्यूटर से टॉप 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे, तो जो फंक्शन की होता है, ठीक है, F1 से F12 तक, तो ये फंक्शन की जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, फंक्शन की जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये इससे एक क्वेश्चन जरूर आए, अगर ऑल्टरनेटिव शिफ्ट में भी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो आप देखोगे कि आपको किसी शिफ्ट में तो एक एग्ज़ाम या एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ जैसे क्वेश्चन देखिए, फंक्शन की क्या है, इसके प्रयोग क्या है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फंक्शन की क्या है। ठीक है, तो फंक्शन की क्या है? कंप्यूटर का कीबोर्ड, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखे ही होंगे। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण वो इनपुट डिवाइस है। और यदि हम कोई वाक्य या सेंटेंसेस आप उस पर टाइप करते हो, ठीक है, तो बिना इसके हम टाइप नहीं कर पाएंगे। बिना अगर कीबोर्ड ना हो तो हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, माउस नहीं भी रहे तो भी हम कीबोर्ड से ही वर्क कर सकते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर F1 से लेकर के F12 तक आपको इन नामों से कीज ऊपर टॉप पर मिलेंगे। ठीक है, और इनमें कुल अगर F1 से F12 तक अगर आप देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ 12 फंक्शन की होंगे। 1 से लेकर अगर 12 तक की बात हो रही है तो 12 टोटल कीज होंगे। आइए कीबोर्ड पर हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा फंक्शन की। देखिए, फंक्शन की, ठीक है, तो ये हमारा F1 से लेकर F12 तक। यहाँ आप देख रहे हो रेड कलर से इसे, ठीक है, यहाँ रेड कलर पे जो भी कवर किया हुआ है, यहाँ देखिए, ये आपका फंक्शन की है। ये देखिए, ये F1, F2, F3, F4 और इसी तरह आगे भी F12 तक है। तो कीबोर्ड के टॉप पर होता है। ठीक है, अब तो समझ ही गए हो, यहाँ टॉप पर। ठीक है, कहाँ होता है, इसकी पोजीशन अगर जगह जानो तो ये F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन की है वो टॉप पर होते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ समझ गए कि कीबोर्ड पे कहाँ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आगे हम चलते हैं, क्या है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए, फंक्शन कीज जो होते हैं का उपयोग इस तरह से, मतलब इसका उपयोग क्या क्या है। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक है, ये तो पता है। टॉप पर होता है, ये भी पता है। कीबोर्ड में इसकी पोजीशन क्या है आपको दिखा दिया गया। अब बात आती है कि इसके उपयोग क्या है और क्वेश्चन यहाँ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, F1 फंक्शन की का यूज़, F1 फंक्शन की का यूज़ क्या है। तो ये कंप्यूटर का सबसे पहला फंक्शन की है। F1 है तो फंक्शन पहला फंक्शन की होगा। और अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में F1 की को प्रेस करते हैं, अगर आप F1 की को दबाओगे तो आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप F1 को दबाकर उससे हेल्प फाइल को ओपन कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप F1 प्रेस करते हो ना, तो एक जो F हेल्प बॉक्स होती है, ठीक है, हेल्प बॉक्स आपके लिए खुल जाती है। एक बॉक्स बन जाती है इस तरह स्क्वायर शेप में। ओके, तो क्या होता है कि एक बॉक्स, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो कि क्या होता है कि एक बॉक्स आ जाएगा, ऐसे बॉक्स बना हुआ, और ऊपर हेल्प लिखा हुआ रहता है। ठीक है,
और वहाँ पर जब आप सर्च करते हो, अगर कुछ चीज़ से रिलेटेड, अगर उस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो इस हेल्प बॉक्स पे डालकर आप अगर सर्वर से कनेक्टेड रहते हो नेटवर्क से, तो आपको वो रिज़ल्ट देता है। या आप कुछ पूछना चाहते हो कि ये क्या है, फाइल का क्या यूजेस है या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ आपको जानकारी दे देता है। तो F1 प्रेस करने से हेल्प कार्ड जो बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो बॉक्स आ जाता है, वहाँ आप सर्च करके चीज़ें मतलब डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ऐसे तो आप ऑप्शन पे भी जाकर देख सकते हैं, साइट पे रहता है हेल्प का ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, F2 यानी कि फंक्शन की, F2 यानी फंक्शन की, ठीक है, उसका यूज़ हम लोग देखेंगे। इसका यूज़ क्या है? इसके इस्तेमाल से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम, ठीक है, नाम बदल सकते हैं। उसका नाम क्या है आप चेंज कर सकते हैं, और किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके जैसे ही आप फाइल को प्रेस करते हैं, ठीक है, सॉरी, जैसे ही आप F2 को प्रेस करते हैं, तो उसके बाद आप अपना फाइल का नाम बदल सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइल और फोल्डर अगर है, तो आप F2 जितनी भी चीज़ें ना, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप डायरेक्ट साथ ही साथ यूज़ करके देखिएगा, आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की जो F2 है, F2 फंक्शन की, उसका क्या यूज़ होता है कि फाइल या फोल्डर का वो क्या होता है कि नाम बदल सकता है। और किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो, और F2 वहाँ सेलेक्ट करने के बाद अगर आप F2 प्रेस करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको वहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। इसका एक और भी दूसरा यूज़ मतलब F2 का, ठीक है, अगर आप ये नहीं F2 प्रेस नहीं करना चाहते, तो आप राइट क्लिक, आपको उस फोल्डर पे पहले तो क्लिक करना है, एंड देन आप अगर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, तो वहाँ एक ऑप्शन ही आ जाता है रीनेम से, एंड देन आप उस फाइल या फोल्डर का रीनेम मीन्स दोबारा नाम लिखना, तो आप वहाँ रीनेम उसका नाम बदल सकते हैं। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ फंक्शन की, जैसे आप चाहो तो वो मल्टी, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को करने का कंप्यूटर में एक ही तरीका होता है, उसके दो तीन तरीके होते हैं। तो दो तीन तरीक़ों से आप कर सकते हो। तो फंक्शन की उनमें से एक ऑप्शन है आपके लिए रीनेम करने का। ओके, F1 क्या था, हेल्प बॉक्स आता है और जहाँ से आप कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा है F2 की, जहाँ पे आप नाम, फोल्डर और फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। नाउ हम देखने वाले हैं F3 क्या है। F3 के यानी F3 जो फंक्शन की है उसका यूज़ देखेंगे हम यहाँ, कि इस फंक्शन को प्रेस करके आप विंडो सर्च मेन्यू, ठीक है, एक जैसे हेल्प मेन्यू अभी हमने हेल्प देखा, हेल्प बॉक्स वाला, तो यहाँ पे विंडो सर्च मेन्यू ला सकते हैं। और आप F3 प्रेस करके कुछ सर्च करना चाहते हैं, कोई वेब पेज या डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक वर्ड, तो आप F3 फंक्शन की को प्रेस करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज सर्च मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, वहाँ वो आ जाता है। और अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो कोई भी वेब या डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक क्या करता है, वो सर्च करता है। ओके, या कोई वर्ड हो, स्पेसिफिक वर्ड कोई हो। ओके, तो आप फंक्शन की करके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट F4 का देखेंगे। F4 फंक्शन की का क्या यूज़ होता है। यहाँ फंक्शन की F4 देखिए, F4 फंक्शन की का क्या यूज है। इस फंक्शन की, जो ये फंक्शन की है F4, ठीक है, इसका यूज़ ऑल्ट के साथ, ऑल्ट कीबोर्ड पे देखा ही होगा आपने, ऑल्ट एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट F4, ठीक है, ऑल्ट ऑल्ट, ठीक है, जैसा आपको बोलना है बोलिए। तो ऑल्ट F4, ठीक है, दबाएं तो आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन सामने खुला होगा, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन अगर आप खोल के रखे हो और अगर आप ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पर जाकर Alt F4 प्रेस करते हैं तो यह शट डाउन का ऑप्शन जो होता है वो दिखा देगा। ठीक है, तब आप इससे अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये वाला F4 वाला बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आई थिंक सीजीएल के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है। ठीक है, कि अगर ऑल्ट F4 का यूज़ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे शट डाउन का। ये तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लो आप वर्ड प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्ड पे, एक्सेल पे, कुछ भी, तो ये अगर खुला है और जैसे ही आप ऑल्ट F4, ठीक है, ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं तो ये वाला जो वर्ड या एक्सेल जो भी प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, एक और भी चीज़ होता है कि जैसे अगर आप कंट्रोल के साथ W, ठीक है, अच्छा ये छोड़िए, जब नेक्स्ट जब कुछ और डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे, हम फंक्शन की के बारे में बात कर। ओके, तो चलिए, ठीक है, तो ऑल्ट F4 का ये वाला क्लोज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम नहीं खोले हुए, आप अपने डेस्कटॉप पे हो जहाँ किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं खुला हुआ है, और अगर आप वहाँ ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक बॉक्स आ जाता है और जहाँ पर आपको ऑप्शंस आते हैं किसके लिए, तो शट डाउन। ठीक है, जैसे आप कीजिए शट डाउन के लिए एक होता है री स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह में जो भी आपको क्लोज करना है आप वहाँ से क्लोज कर सकते हो। ओके, अगर जैसे कि अगर आप चाहते हो कि री स्टार्ट करना, जैसे यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और री स्टार्ट करना है तो री स्टार्ट, शट डाउन करना है तो शट डाउन। तो सबसे पहला तो अगर जिस भी आप करेंट ये पे काम कर रहे होगे, वर्ड, एक्सेल, कुछ भी, तो अगर आप ऑल्ट F4 करते हो तो वो बंद हो जाएगा। और अगर आप डेस्कटॉप पे हो और डेस्कटॉप पे ऑल्ट F4 करते हो तो एक आता है बॉक्स और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि शट डाउन करना है या रीस्टार्ट, और वहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बोला जाएगा कि कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो ये Alt+F4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फंक्शन की F5। ठीक है, F5 जो फंक्शन की है उसका यूज़ क्या है, तो इसकी, ठीक है, मतलब इसकी बोला जा रहा है ना, की के यूज से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करके रखा है तो अपने पेज को आप रीलोड करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस करके पेज को रीलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ कि अगर आप जैसे एक क्वेश्चन भी आया ना, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या है, तो वो F5 है। ठीक है, कुछ और नहीं, क्या है, F5 है। तो क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में F5 प्रेस करते हैं, ओनली F5, ठीक है, और लैपटॉप में क्या होता है कि एक की होता है, जैसे कि ऊपर वाले जितने भी कीज़ होते हैं, जैसे कि देखो लैपटॉप में तो बहुत कम कीज़ होते हैं ना, तो वहाँ पे टॉप में और एक बॉटम पे कीज़ के, ठीक है, वहाँ पर दिया, जैसे कि किसी में आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, ये तो ऑप्शंस है। तो एक वहाँ FN करके की लिखा हुआ रहता है। ओके, तो उसके साथ जब आप F5 को प्रेस करोगे तो वो रिफ्रेश करता है। कुछ लैपटॉप के कीज़ में ऐसे होते हैं ऑप्शंस, कुछ कुछ का अलग फंक्शन होता है। कोई ऐसे मत सोचना कि F5 से तो नहीं होता, हम FN प्रेस करके करते हैं तो ही लैपटॉप में होता है, बट वो अलग अलग लैपटॉप के अपने जो भी होंगे उस टाइप से वो होता है। लेकिन F5 ही यहाँ रिफ्रेश करने का जो शॉर्टकट है वो F5 ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई रिफ्रेश करने की। अब बात आती है कि F5 को अगर आप वेब ओपन किए हुए हो, किसी वेबसाइट पे हो वहाँ, और वहाँ पेज को रीलोड करना चाहते हो, जैसे कि आप जिस पेज पे हो और चाहते हो कि आप वापस से करो, तो आप देखते हो कि ऐसे गोल गोल घूमता है, यानी कि वो रीलोड करता है ना वापस। एक एक देखना ऐसे एरो ऐसे करके, जहाँ बैक और बैक जाने का और आगे फॉरवर्ड करने का वो रहता है, वहीं पे एक ऐसे, कैसे यहाँ करंट
देखिए ऐसे इस टाइप से एक एरो वाला बना रहता है, तो रीलोड का वो रहता है ना, तो उसी तरह F5 करके आप रीलोड कर सकते हो। तो आई होप F5 आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है F6 फंक्शन की का क्या यूज़ है, वो भी देखते हैं कि F6 फंक्शन की का यूज़ क्या है। तो अगर आप लैपटॉप में F6 प्रेस करते हैं, F6 की जो है उसे अगर आप प्रेस करते हो तो इससे आप आवाज़ को कम कर सकते हैं। और अगर आप ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और आप डायरेक्टली ओके URL पे जाना चाहते हैं तो आप F6 प्रेस कर सीधा एड्रेस बार में चले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर बोल रहा है कि अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करते हो तो अगर आप वो अभी मैंने क्या बोला कि लैपटॉप में आवाज़ के लिए ये के लिए तो टॉप थोड़ी कीज़ की वहाँ पे कम कीज़ में और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक वॉल्यूम ब्राइटनेस की भी चीज़ें होती है। तो ऐसे तो वॉल्यूम वाली या ब्राइटनेस वाली की भी अलग अलग होती है, वो आपको अलग तरीके से दी हुई होती है कीज़ में। ठीक है, क्या यहाँ पे यही बोलना है कि हर लैपटॉप की जो कीबोर्ड होती है उसके कुछ कुछ अलग फंक्शन होते हैं, जो जैसे अगर आप अलग अलग ये के यूज़ करोगे डेल के ये के तो कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन की में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जो उसका वर्क है वो हर लैपटॉप में हर ये पे वही यूज़ करेगा। बस एक होता है कि अगर आप FN की, जैसे मैंने बताया FN की करके F5 को प्रेस करोगे तो वो रिफ्रेश करता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप F6 को, ठीक है, क्या करते हो, अगर F6 को अगर आप प्रेस करते हो तो लैपटॉप में क्या होगा कि ये आवाज़ जो होता है उसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक ऑप्शन होता है। और अगर आप ब्राउज़र पेज पर अगर आप हो तो वहाँ क्या करेगा, अगर कोई ब्राउज़र पेज पे अगर आप वर्क कर रहे हो, क्रोम पे हो कहीं पे भी हो, और अगर वहाँ पर आप वेबसाइट ओपन करके हो, ठीक है, तो वो एक देखते हो यहाँ पर जहाँ हम लोग डालते हैं बीच में नहीं टॉप पे, देखिए जैसे ये आपने अपनी बॉक्स खोली हुई है वेबसाइट की, ये जो यहाँ पर आपको एक यहाँ URL डालने को मिलता है। ओके, यहाँ URL आप डालते हो, तो इस URL को यहाँ पर जो आप डालते हो, ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है कि URL है ना, डायरेक्टली आप क्या करेगा URL पे जाना चाहते हो तो वो F6 प्रेस करने पे वो डायरेक्ट एड्रेस जहाँ पे आप लिखते हो एड्रेस बार यहाँ रहता है, तो वहीं पर वो चला जाता है और वहीं से आप एड्रेस डाल सकते हो डायरेक्टली। ओके, नाउ F7, ठीक है, F7 फंक्शन की का क्या यूज़ है, तो F7 फंक्शन की का यूज़ हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस फंक्शन की मदद से, ठीक है, इसकी मदद से आप क्या करोगे, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। F6 से हम कम कर सकते थे और F7 से वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे अभी बताया कि अगर आप लैपटॉप में यूज करते हो तो F6 प्रेस करोगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और F7 से वॉल्यूम जो है वो हाई हो जाएगा, यानी बढ़ सकता है। और F7 फंक्शन की का यूज़ अगर आप का यूज़ क्या होता है, ज़्यादातर MS में होता है। देखिए कुछ कुछ कीज़ के ना थोड़े और भी यूजेस होते हैं अलग अलग, अगर आप पढ़ोगे बुक्स में तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ और भी यूजेस बताए गए हैं, बट ये जो यूजेस यहाँ लिखे हैं वो अक्सर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ऐसे इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और भी यूजेस हो सकते हैं मगर उनसे क्वेश्चन शायद नहीं बनते। ठीक है, या बन सकते हैं, तो अगर ऐसा रहेगा तो जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसकी हेल्प से वो चीज़ हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ज़्यादातर इसका यूज़ MS वर्ड में किया जाता है। अगर आप MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं उसे चेक कर सकते हैं F7 को प्रेस करके। अभी जैसे कि अगर यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आप वर्ड में देखा ही होगा MS वर्ड में का, जैसे कि यहाँ है FUN, ठीक है, CTION, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर आप फंक्शन लिखे हो ये करेक्ट है तो ठीक है, यहाँ मैंने अगर O कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे रेड कलर से और कभी कभी ग्रीन कलर के भी, ठीक है, देखिए यहाँ क्लियर समझिए, कभी कभी क्या होता है कि वो रेड कलर से ऐसे की डिज़ाइन, एक मिनट,
ऐसे। और कभी कभी कुछ ग्रामेटिकल एरर या कुछ ऐसे होते हैं तो वहाँ पर ग्रीन भी ऐसे से लाइन रहते हैं। ठीक है, तो जो ये स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर जो भी रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि F7 के मदद से आप प्रेस करके उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्पेलिंग और ग्रामर ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि F7 का यूज़ क्या है, और स्पेलिंग और ग्रामर एरर को पता करने के लिए, चेक करने के लिए इससे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे F8। ठीक है, मतलब फंक्शन की F8 का यूज़ क्या है। तो इस फंक्शन की का यूज़ करके आप सेफ मोड ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको सेफ मोड में जाना है तो आपको इसके लिए विंडो के बूटिंग के समय F8 प्रेस कर सेफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब आप बूटिंग करते हो, ठीक है, तो उस समय क्या करना है, आपको F8 प्रेस करना है और वहाँ पे सेफ मोड जो ऑप्शन है आता है और आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो F8। ठीक है, क्या F8 को प्रेस करके। नेक्स्ट F9 की का यूज़ हम देखेंगे। F9 फंक्शन की का क्या यूज़ है। इस की का विंडो में ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ एमएस वर्ड में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इस्तेमाल इसका किया जाता है। एमएस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश, ठीक है, एमएस जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसे रिफ्रेश करने और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेंड करने और पाने, ठीक है, सेंड एंड रिसीव करने के लिए इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। किसका, F9 फंक्शन की का एमएस डॉक्यूमेंट एंड एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेंड एंड रिसीव वाला जो होता है, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और भी कुछ इसके यूजेस होंगे, अगर इनसे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो उसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ले लेंगे, मतलब उसे भी डालेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और उसके माध्यम से आप उसे समझना। अगर ऐसे बनते होंगे या प्रीवियस ईयर में होंगे तो ही हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये जो यूजेस हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट F10 जो फंक्शन की है उसका यूज़ देखिए क्या है। इसका भी कंप्यूटर के विंडो में कुछ यूज़ या ज़्यादातर यूज़ नहीं है। अगर आप विंडो में F10 प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज़ एमएस वर्ड में किया जाता है। अगर आप एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F10, ठीक है, मतलब प्रेस करोगे तो आपको वर्ड में शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट जो है ना वो दिखा देगा, जैसे कि कॉपी पेस्ट इत्यादि। ठीक है, और किसी भी बार ऐप मेन्यू बार जो भी होता है उसे खोलने के लिए की काम करती है। जैसे अगर आपने जैसे किसी भी लैपटॉप सिस्टम पे वर्क करते हो और जब हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबका शॉर्टकट, जैसे कि मेन्यू को खोलने के लिए क्या शॉर्टकट है, फाइल को, जो जितने भी मेन्यू ना, फाइल एडिट ये वो, तो वो सारे उसके साथ में ऐसे एक ऑप्शन आता है, आप कभी देखना लैपटॉप ऐसे प्रेस करके। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करोगे तो क्या होता है कि वो जितने भी वर्ड में शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको वहाँ ऊपर में टॉप पर दिखा देता है। ठीक है, जैसे कॉपी का क्या है, पेस्ट का क्या है, इस तरह से। और किसी भी ऐप में, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ मेन्यू बार खोलने के लिए की ये जो है वो काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है F11। देखिए 11 नंबर क्या है, F11 फंक्शन की का यूज़ हम देखेंगे। इस फंक्शन की, मतलब ये जो फंक्शन की है, ठीक है, का इसका यूज़ जो है, आप ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र जो होता है,
ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे प्रेस करोगे जब F11 तो ब्राउज़र जो होता है उसे आप क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन मोड पर यूज़ कर सकते हैं। अब फुल स्क्रीन मोड क्या है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड पर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, फुल स्क्रीन आप समझ रहे हो फुल स्क्रीन क्या है। जैसे भी हम ये चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन, ये पूरा वो क्या है, फुल स्क्रीन मोड है। ठीक है, और जैसे अगर हम ऐसे कुछ हटाते हैं, ये करते हैं, तो इस टाइप की जैसे कुछ मेन्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, तो वो नहीं दिखता, डायरेक्ट फुल स्क्रीन मोड पर हो जाता है। ओके, 10 नंबर देखिए क्या है, F10 फंक्शन की का यूज़ क्या है। F10 फंक्शन की जो है उसका यूज़ देखिए क्या है कि अगर आप F12 की MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड में प्रेस, मतलब अगर वहाँ उसे प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा कि सेव एज का ऑप्शन खुल जाता है, और शिफ्ट के साथ अगर आप F12 प्रेस करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट फाइल हो जाता है। एक मिनट, ओके, तो देखिए यहाँ पर ये आप समझिए कि शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करने का, देखिए F12 की जो है वो MS वर्ड में प्रेस करने से सेव एज का ऑप्शन आपको आता है। यानी कि अगर आप एक फाइल सेव राम नाम से किए हो और इसे सेवेज यानी कि दूसरे अदर कहीं भी आप सेवेज करना चाहते हो, इसी फाइल को दूसरे नाम से, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई भी अदर नेम से आप उसे सेवेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वापस से आप उसे सेव कर रहे हो अदर नेम के साथ। नेक्स्ट आता है कि शिफ्ट के साथ अगर F12 प्रेस करोगे तो शिफ्ट से पहले आप समझिए कंट्रोल, CTRL। ओके, कंट्रोल के साथ अगर आप F12 प्रेस करते हो तो वो एक डॉक्यूमेंट जो होती है उसे ओपन करता है। ठीक है, F12 करोगे तो डॉक्यूमेंट को है वो ओपन करता है। मैं अब देखिए, अभी जस्ट मैंने कहा कि इसकी हर जगह पर फंक्शन की के अलग जगह पर अलग यूजेस है, अलग तरीके से उसके यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हर जगह इसके अपने अलग अलग यूजेस हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट यूजेस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये मतलब इतना जो आप पढ़ लोगे बहुत है, और बाकी अगर कुछ ऐसा आता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से उसे पढ़कर समझना। और ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुछ अलग पूछे जा रहे हैं या चेंजेस हैं तो आप ये मत कहना कि अरे यहाँ तो ऐसे यूजेस बताए हैं, ये भी यूज़ होता है। हाँ होता है, आई एम टेलिंग यू कि होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये मत सोचिएगा, पहले ही ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि ऐसे यूजेस होते हैं। ओके, तो बात आती है कि शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ क्या होता है कि जो जैसे यहाँ बताइए करने पर माइक्रोसॉफ्ट फाइल हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फाइल जो है वो ओपन हो जाता है। और जैसे कि आप जो काम कर रहे हो, अगर आप वर्ड पे, तो आप चाहते हो कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना, तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक मिस हो गया था, मतलब प्रिंट यहाँ पे लिखा नहीं गया था ओपन का, ये कि माइक्रोसॉफ्ट फाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो कीजिएगा। और ऐसे ही झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।